नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में बच्चे को उठाने या गोद में लेने की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में अपना बच्चा उठाना, किसी का बच्चा उठाना, बच्चा खूबसूरत उठाना, बदसूरत उठाना, बच्चा यानी कि नामालूम उठाना या जान पहचान उठाना। इसी तरह इस ख्वाब को देखने की और भी सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर ये ख्वाब शादीशुदा मर्द या औरत देखे, गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की देखे, तो इसकी ताबीर क्या होगी, तो मैं आज इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ वजाहत करूँगा। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर बआसानी मालूम कर सकें। तो ख्वाब में किसी जान पहचान बच्चे को उठाना या गोद में लेना, ये हुकूमत या सरदारी के मिलने, खुशखबरी पाने, दीनों दुनिया में दौलत से यानी कि माला माल होने, जी वकार होने, बेटा पैदा होने, और अगर ये ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की देखे तो किसी साहबे जमाल और जी मर्तबा से शादी होने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में किसी अनजान या नावाकिफ बच्चे को उठाना या गोद में लेना, अगर साहबे ख्वाब चाहे वो मर्द है या औरत, उसके बच्चे को उठाने पर उसको ऐसा फील हुआ है यानी कि उसका अपना बच्चा है, या दिल में कुछ प्यार महसूस हुआ, या उसको उठाते वक्त लज्जत महसूस हो, तो ये मोहब्बत व प्यार पाने, खुशहाल होने और दिली मुराद पूरी होने की इलामत है। और अगर दिल में लज्जत महसूस ना हो, ना ही प्यार महसूस हो, ना ही अपना सा लगे, तो ये बीमार होने और फिक्रो अंदेशा पाने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में किसी खूबसूरत बच्चे को उठाए या गोद में ले, तो ये दिली तमन्ना पूरी होने, मालो दौलत में अंदाज़ा पाने, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने, बिगड़े काम संवरने और खुशखबरी पाने की दलील है। ख्वाब में किसी बदसूरत या बे यानी कि सूरत बच्चे को उठाना, ये आराम व राहत ना मिलने, परेशान होने और साहबे ख्वाब को घबराहट के पाने की निशानी है। ख्वाब में अपने बच्चे को उठाना या गोद में लेना, ये इज़्ज़त शोहरत पाने, दौलतमंद होने, वक़ार में इजाफा होने और दिली तमन्ना पूरी होने की निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में किसी कमज़ोर, लागर या बीमार बच्चे को उठाए या गोद में ले, तो ये किसी आजमाइश में पड़ने, फिक्रो अंदेशा पाने, बेचैन होने की, और अगर साहब ख्वाब इसका इलाज कराए तो ये रंजो गम के दूर होने की दलील है। ख्वाब में किसी और के बच्चे को उठाना या गोद में लिए हुए देखना, ये रंजो गम भुलाने, जज्बात में इजाफा होने और खुशी हासिल होने की दलील है। ख्वाब में बच्चे को उठाते या गोद में लेते वक्त या लेने पर बच्चे का कपड़ों पर पेशाब करना, ये मालो दौलत पाने, औलाद के पैदा होने, नेक नाम होने और खुशखबरी पाने की निशानी है। इसी तरह अगर कोई बच्चे को उठाए या गोद में ले और बच्चा उसके यहाँ पखाना करे, तो साहबे ख्वाब को जितनी बदबू आए उसी हिसाब से माल हराम पाने, परेशान होने और हराम कारी करने की, और अगर पखाने को साफ कर दे तो हराम कारी से बचने और आराम और राहत पाने की निशानी है। ख्वाब में बच्चा किसी का पड़ा हुआ देखना या गोद में लेना, ये इज़्ज़त मर्तबा बुलंद होने, खुशखबरी पाने और मालो दौलत के इलने की इलामत है। ख्वाब में बच्चा उठाना या गोद लेने पर बच्चे का रोना, ये परेशान होने, बच्चे के तंदुरुस्त होने की, और अगर बच्चा चुप हो जाए या खामोश हो जाए तो इज़्ज़त मर्तबा के बुलंद होने और दिली तमन्ना पूरी होने की इलामत है। और अगर कोई ख्वाब में रोते हुए बच्चे को उठाए या गोद में ले, तो ये मान लो दौलत पाने, किसी नेमत के मिलने और ख्वाहिश पूरा होने की निशानी है। ख्वाब में बच्चा अपना किसी और को उठाए हुए या गोद में लिए हुए देखना, ये इज़्ज़त मर्तबा के बढ़ने, परेशानी के दूर होने और शोहरत पाने की इलामत है। ख्वाब में बच्चा लावारस देखना, मिलना, पाना या लेना और उसको उठाना या गोद में लेना,
یہ وقار میں اضافہ ہونے، مال و دولت پانے اور شہرت کے ملنے کی دلیل ہے۔ خواہ میں اگر کوئی آپ کو بچہ دے اور آپ اس کو اٹھا لیں یا گود میں لے لیں تو یہ نیک نام ہونے، رزق میں اضافہ ہونے، آرام و راحت پانے اور دلی تمنا پوری ہونے کی نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ سے اپنے خواب کی تعبیر بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔